दानिश अबरार जी, जावेद मिर्जा जी, उदय भानु चुप जी, हमारे कैंडिडेट अरुण यूसुफ जी, असीम अहमद जी, आ जाइए असीम अहमद जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। रात के समय आप यहाँ मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक है। हिंदुस्तान में दो चार धाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, बीजेपी, आरएसएस, और दूसरी तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, रिस्पेक्ट, संविधान और कांग्रेस पार्टी। ये आप भूलिए मत, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम कहते हैं कि संविधान से हिंदुस्तान चलना चाहिए। संविधान में लिखा है कि हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। बीजेपी कहते हैं 400 पार और संविधान को हम बदलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संविधान को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बदलने देगी, क्योंकि ये जो है, इस देश में जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, माइनॉरिटीज जो हैं, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ये किताब इन सब की रक्षा करता है। और इस किताब के बिना भाई वो वीडियो बना रहे हैं, रुक जाओ। गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। अरे नीचे बैठ जाओ ना, आप नीचे बैठ जाओ। और काफी समय से अब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत मिलकर इस संविधान को कमजोर कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि 1947 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली, सच्ची आजादी नरेंद्र मोदी जी के समय मिली। तो साफ खुलकर वो कह रहे हैं कि वो संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, आपने ये सब लड़ाई देखी है। चेहरा उनका नहीं दिख रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी कमजोर लोगों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर आक्रमण होता है, हिंसा होती है, तो वहां पे आपको राहुल गांधी दिखता है, हाँ या ना? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी दिल की लड़ाई है। ये जो देश है, नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है। और इस देश की जनता के बीच में, इस देश की जनता के बीच में कोई नफरत नहीं है। नफरत कौन फैलाता है? मैंने देखा है। देखिए, शायद आप में से इतने लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चले हैं। मैं चला हूं, मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं और लाखों लोगों से मैं मिला। और मैं आपको बताता हूं, 4000 किलोमीटर हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाएं, रास्ते में मैंने एक बार
नफरत नहीं देखी, एक बार नहीं देखी। ये नफरत फैलाई जाती है, ये आपके दिल में नहीं है, गरीबों के दिल में नहीं है। ये नफरत नरेंद्र मोदी जी, उनका संगठन आरएसएस और उनके जो मित्र हैं मीडिया के लोग फैलाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा और यहां फिर से दोहराना चाहता हूं कि जहां भी ये नफरत का बाजार खोलेंगे उसके सामने हमारी एक नहीं अनेक मोहब्बत की दुकानें दिखेंगी। क्योंकि नफरत से नहीं काटा जा सकता, मोहब्बत से काटा जाएगा। हिंसा को, नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। ये हमारी विचारधारा है और ये हिंदुस्तान की विचारधारा है। मोदी जी आते हैं और एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे और फिर अंत में जो आपका धन है, मेहनत की जो कमाई है, वो आपसे लेकर अदानी जैसे अरबपतियों को दे देंगे। सिस्टम यही है, आपका पैसा लो, आपको लड़ाओ और आपका पैसा सीधा अरबपतियों के जेब में डालो। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान में कोविड फैल रहा था, अस्पताल भरे हुए थे, लोग मर रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, ये सारे के सारे काम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को खत्म करने के काम थे। ये सारे के सारे काम, इनकी हर पॉलिसी अरबपतियों के लिए दरवाजे खोलने के लिए, रास्ता खोलने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। आज सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप लाखों रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में देते हो और फिर पता लगता है कि रोजगार नहीं मिलता। रेलवे स्टेशन में कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले एक युवा मुझसे मिलता है। मैंने उससे पूछा, क्या करते हो? कुली का काम करता हूं। अच्छा, तुम कॉलेज गए? हाँ गया। क्या पढ़ा? राहुल जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं। पापा ने लाखों रुपए दिए प्राइवेट एजुकेशन के लिए और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। लाखों करोड़ों युवा जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, वो आज हिंदुस्तान में मजदूर का काम कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। एक तरफ अरबपतियों की शादी, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की घड़ियां, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, शादी में नाच के जाते हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, दुख